ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम विष्णुवाय नमः। अभी में हम लिंग पुराण का तीसरा अध्याय अध्ययन करेंगे। इसमें अलिंग एवं लिंग तत्व का स्वरूप, शिव तत्व की व्यापकता, महदादि तत्वों का विवेचन, जगत की उत्पत्ति का क्रम और महेश्वर शिव की महिमा, इसके बारे में जो है बातचीत की गई है। सूत उवाच। सूत जी बोले, अलिंगो लिंगमूलं तु अव्यक्तं लिंगमुच्यते। अलिंगः शिव इत्युक्तो लिंगं शैवमिति स्मृतम्। प्रधानं प्रकृतिश्चेति यदा हुर्लिंगमुत्तमं गन्धर्वर्णसैर्हीर्णं शब्दस्पर्शाद्विजर्तितम्। अगुणं ध्रुवमक्षय्यमलिङ्गं शिवलक्षणं गंधर्वर्ण सैर्युक्तम शब्द स्पर्शादिलक्षणम। तो सूत जी बोले, वे बोले कि वह निर्गुण ब्रह्म शिव अलिंग ही लिंग प्रकृति का मूल कारण है तथा स्वयं लिंग रूप यानी प्रकृति के रूप में भी है। लिंग जिसे प्रकृति भी कहा गया है, लिंग प्रकृति को भी शिवोद्भासित जाना गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से रहित, अगुण, ध्रुव, अक्षय जिसका क्षय ना हो सके, अलिंग यानी निर्गुण तत्व को ही शिव कहा गया है तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधादि से संयुक्त प्रधान प्रकृति को ही उत्तम लिंग कहा गया है। जगद्योनिं महाभूतं स्थूलं सूक्ष्मं द्विजोत्तमा विग्रहो जगतां लिंगम अलिंगाद्भवत स्वयं। सप्तेर्धा चाष्टधा चैव तथैकादशधा पुनः लिंगानि लिंगस्य तथा मायया विततानि तु। तेभ्यः प्रधानदेवानां त्रयमासिक्षेवतात्मकम् एकस्मात् त्रिध्वभूद्वैश्वमेकेन परिरक्षितम्। एकेनैव हृतं विश्वं व्याप्तं त्वमेवं शिवेम तु। अलिंगं चैव लिंगं च लिंगानि लिंगानि मूर्तयः यथावत् कथिताश्चैव तस्माद् ब्रह्म स्वयं जगत्। अलिंगी भगवान् बीजी स एव परमेश्वरः। बीजं योनिश्च निर्बीजं निर्बीजो बीजमुच्यते। बीजयोनि प्रधानानामात्ममाख्या वर्तते त्वः। परमात्मा मुनिर्ब्रह्मा नित्यबुद्ध स्वभावतः विशुद्धोऽयं तथा रुद्रः पुराणे शिव उच्यते। शिवेन दृष्टा प्रकृतिः शैवी समभवद्विजाः। स गौर्दो सगुणैर्युक्ता पुरा व्यक्ता स्वभावतः। अव्यक्तादिशि विशेषान्तः विश्वं तस्या समुश्रितम्। विश्वधात्री त्वजाख्या च शैवी सा प्रकृतिः स्मृता। तामजालोहितां शुक्लां कृष्णामेकां बहुप्रजां जनित्री मनुष्येते स्म जोषमाणः स्वरूपिणीम्। तो कहते हैं कि हे श्रेष्ठ विप्रों, वह जगत का उत्पत्ति स्थान है। पंचभूतात्मक अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु से युक्त है। स्थूल है, सूक्ष्म है, जगत का विग्रह है तथा वह लिंग तत्व निर्गुण परमात्मा शिव से स्वयं उत्पन्न हुआ है। उस अलिंग अर्थात निर्गुण परमात्मा की माया से 7, 8 तथा फिर 11 इस तरह कुल 26 रूप वाले लिंग तत्व इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उन्हीं माया वितत लिंगों से उद्भत तीनों प्रधान देव शिवात्मक हैं। उन तीनों में एक ब्रह्मा से यह जगत उत्पन्न हुआ, एक विष्णु से जगत की रक्षा होती है तथा एक रुद्र से जगत का संहार होता है। इस प्रकार शिव तत्व से यह विश्व व्याप्त है। वह परमात्मा निर्गुण भी है तथा सगुण भी है। लिंग अर्थात व्यक्त तथा अलिंग अर्थात अव्यक्त रूप में कही गई
सभी मूर्तियां शिवात्मक ही हैं, इसलिए यह ब्रह्मांड साक्षात ब्रह्म रूप है। वही अलिंगी अर्थात अव्यक्त तथा बीजी भगवत तत्व परमेश्वर है। वह परमे वह वह परमेश्वर परमात्मा बीज ब्रह्मा भी है, योनि विष्णु भी है तथा निर्बीज शिव भी है। और बीज रहित वह शिव जगत का बीज अर्थात मूल कारण कहा जाता है। बीज रूप ब्रह्मा, योनि रूप विष्णु तथा प्रधान रूप शिव की इस जगत में अपनी अपनी विश्व प्राज्ञ तथा तेजस अवस्था की संज्ञा भी है। यह विशुद्ध मुनि रूप परब्रह्म परमात्मा रुद्र नित्य बुद्धि स्वभाव के कारण पुराणों में शिव कहे गए हैं। हे विप्रों, शिव की दृष्टि मात्र से प्रकृति शैवी हो गई है तथा सृष्टि के समय अव्यक्त स्वभाव वाली वह प्रकृति गुणों से युक्त हो गई। अव्यक्त तथा महत्व आदि लेकर स्थूल पंच महाभूत पर्यंत संपूर्ण जगत उसी प्रकृति के अधीन है। अतः विश्व को धारण करने वाली शैवी शक्ति प्रकृति ही अजा नाम से कही गई है। रक्तवर्णा अर्थात रजोगुण वाली, शुक्ल वर्णा अर्थात सत्वगुण वाली तथा कृष्ण वर्णा अर्थात तमोगुण वाली एवं बहुविध प्रजाओं की उत्पत्ति करने वाली अजस्व रूपी उस प्रकृति की प्रेम पूर्वक सेवा करता हुआ यह बद्ध जीव उसका अनुसरण करता है। दूसरे प्रकार का अनासक्त जीव प्रकृति के भोगों को भोग कर और उसकी असारता तथा क्षण भृगुरता को समझकर उस माया का परित्याग कर देता है। परमेश्वर के द्वारा अधिष्ठित वह अजा अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर्त्री है। तामे वाजा मजो अन्यस्तु भुक्त भोगाम जहाति च अजा जनित्री जगताम साजेन समाधिष्ठिता प्रादुर्भुव स महान पुरुषाधिष्ठतस्य च अजाज्ञया प्रधानस्य सर्ग काले गुणस्त्रिभिः शिश्रक्षया चोद्यमानः प्रविश्याम्य व्यक्तमव्ययम् व्यक्त सृष्टिं विकुरुते चात्मनाधिष्ठितो महान् महतस्तु तथा वृत्ति संकल्पाद्यवसायिका महस्त्री गुणस्त समादहंकारो रजोधिकः तैनेव चावृतः सम्यग्रहंकारस्तमोधिकः महतो भूतन्मात्रं सर्गकृद्वै बभूव च अहंकाराशब्दमात्रं तस्मादाकाशमव्ययम् सशब्दमावृणोत्पश्चादाकाशं शब्दकारणं तन्मात्राभूतसर्गश्च द्विजास्तेवेवं प्रकीर्तितः स्पर्शमात्रं तथाकाशास्तमा समाद्वायुर्महान् मुने तस्मात् रूपमात्रं तु ततोऽग्निश्च रससस्ततः रसादापः शुभास्ताभ्यो गन्धमात्रं धरा ततः आवरणो वृद्धि तथाकाशं स्पर्शमात्रं द्विजोत्तमाः आवरणो ध्रुवमात्रं तु वायुर्वाति क्रियात्मकः। तो कहते हैं कि दूसरे प्रकार का अनासक्त जीव प्रकृति के भोगों को भोग कर और उसकी असारता तथा क्षण भंगुरता को समझकर उस माया का परित्याग कर देता है। परमेश्वर के द्वारा अधिष्ठित वह अजा अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर्त्री है। सृष्टि के समय में तीनों गुणों से युक्त अज रूपी पुरुषों को आज्ञा से उसमें अधिष्ठित माया से वह महतत्व उत्पन्न हुआ। सृष्टि करने की इच्छा से युक्त होकर उस अधिष्ठित महतत्व ने स्वतः अव्यय तथा अव्यक्त पुरुष में प्रविष्ट होकर व्यक्त सृष्टि में विक्षोभ उत्पन्न किया। उस महतत्व से संकल्प अध्यवसाय वृत्ति रूप सात्विक अहंकार उत्पन्न हुआ तथा उसी महतत्व त्रिगुणात्मक रूप रजोगुण की अधिकता वाला राजस अहंकार उत्पन्न हुआ और उस रजोगुण से सम्यक प्रकार से आवृत तमोगुण की अधिकता वाला तामस अहंकार भी उसी महतत्व से उत्पन्न हुआ तथा उसी अहंकार से सृष्टि को व्याप्त करने वाली शब्द स्पर्श तथा तन्मात्रा भी
उत्पन्न हुई है। महत्व तत्व उस तामस अहंकार से शब्द मात्र तन्मात्रा वाले अव्यय आकाश की उत्पत्ति हुई और बाद में शब्दों के कारण रूप उस अहंकार ने शब्द युक्त आकाश को व्याप्त कर लिया। हे विप्रो, इसी प्रकार तन्मात्रक भूत सर्ग के विषय में कहा गया है। हे मुने, उस आकाश से स्पर्श तन्मात्रा वाला महान वायु उत्पन्न हुआ। पुनः उस वायु से रूप मात्रा वाले अग्नि की उत्पत्ति हुई तथा अग्नि से रस तन मात्रा वाले जल का प्रादुर्भाव हुआ। फिर रस तन मात्रा वाले उस जल से गंध तन मात्रा वाली कल्याणमयी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हे श्रेष्ठ विप्रो, आकाश स्पर्शन मात्रा वाले वायु को आवृत किए रहता है तथा रूप तन मात्रा वाले अग्नि को आच्छादित करके यह क्रियाशील वायु बहता रहता है। आवृणो द्रस मात्रम वै देव साक्षाद विभावसु आवृणं वाना गंध मात्र माप सर्वरसात्मिका। साक्षात अग्निदेव रसन मात्रा वाले जल को आच्छादित किए रहते हैं तथा सभी रसों से युक्त जल तत्व गंध तन मात्रा वाली पृथ्वी को आच्छादित किए रहता है। क्षमासा पंचगुणा तस्मा देखो नारस संभवा त्रिगुणो भगवान वह निर्द्विगुण स्पर्श संभव। इस प्रकार पृथ्वी पांच गुणों से शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध, इन गुणों से गंध रहित शेष चार गुणों से जल, भगवान अग्नि तीन गुणों से तथा स्पर्श समन्वित वायु दो गुणों से युक्त हुए और अन्य अवयवों से रहित आकाश देव मात्र एक गुण वाले हुए। इस प्रकार तन्मात्रा के पारस्परिक संयोग वाला भूत सर्ग कहा गया है। अवकाशस्तु देव एकमात्रस्तु निष्कलः तन्मात्राद्भुत सर्गश्च विज्ञेयश्च परस्परम् वैकारिक सात्विको वै युगपत्सं प्रवर्तते सर्गस्तथाप्यहंकार देव मात्र प्रकीर्तितः। राजस तामस तथा सात्विक सर्ग साथ साथ प्रवृत्त होते हैं, किंतु यहाँ पर तामस अहंकार से ही सर्ग का होना बताया गया है। पंचबुद्धिरिन्द्रियाण्यस्य पंचकर्मेन्द्रियाणि तु शब्दादीनाम वात्पत्यर्थम मनश्चैव भयात्मकम। शब्द स्पर्श आदि को ग्रहण करने के लिए पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रियां तथा उभयात्मक मन इस जीव के लिए बनाए गए हैं। महदादि विशेषांता झंडमुत्पादयन्ति च जल बुद्ध बुद्धवत्तस्मादतीर्णः पितामह स एव भगवान रुद्रो विष्णुर्विश्वगतः प्रभुः तस्मिन्नंडे तुमे लोका अंतर्विश्वमिदं जगत। महतत्वादि से लेकर पंच महाभूत पर्यंत सभी तत्व अंड की उत्पत्ति करते हैं। वह परमात्मा ही पितामह ब्रह्मा शंकर तथा विश्वव्यापी प्रभु विष्णु के रूप में उस अंड से जल के बुलबुले की भांति अवतीर्ण हुआ। महदादि विशेषांता ह्यांडम उत्पादयन्ति च जल बुद्बुद्वत्तस्मादवतीर्ण पितामह स एव भगवान रुद्रो विष्णुर्विश्वगतः प्रभुः तस्मिन्नंडे तिमे लोका अंतर्विश्वमिदं जगत। ये सभी लोक तथा उनके भीतर का से संपूर्ण जगत उस अंड में सन्निविष्ट था। वह अंड अपने से 10 गुने जल से बाहर से व्याप्त था और जल बाहर से अपने से 10 गुने तेज से आवृत था। अंडम 10 गुणेनैव वारिणा प्रावृतम बहिः आपो 10 गुणेनैव तद्वाहे तेजसावृताः। तेज अपने से 10 गुने वायु से बाहर से आवृत था और वायु अपने से 10 गुने आकाश से बाहर से आवृत था। तेजो 10 गुणेनैव बाह्यतो वायुनावृतम वायुर्दश गुणेनैव बाह्यतो नभसावृतः। शब्दजन्य वायु को आवृत किए हुए वह आकाश तामस अहंकार से आवृत है। शब्द हेतु आकाश को आवृत करने वाला वह तामस अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है और वह महतत्व स्वयं अव्यक्त प्रधान से आवृत है। आकाशेनावृता वायुम अहंकारेण शब्दजः महता शब्द हेतुर्वै प्रधानेनावृतः स्वयं
सप्तांडा वर्णान्याहुस्तस्यात्मा कमलासनः कोटि कोटि युतान्यत्र चांडानि कथितानि तु। उस अंड ब्रह्मांड के ये 7 प्राकृत आवरण कहे गए हैं। कमलासन ब्रह्मा जी उसकी आत्मा है। इस सृष्टि में करोड़ों करोड़ों अंडों ब्रह्मांडों की स्थिति के विषय में कहा गया है। प्रधान प्रकृति ही सदाशिव के आश्रय को प्राप्त करने के इन करोड़ों ब्रह्मांडों में सर्वत्र चतुर्मुख ब्रह्मा विष्णु और शिव की सृजन करती है। अंत में शंभु का सहयोग प्राप्त कर वही प्रधान लय भी करती है। इस प्रकार परस्पर संबद्ध आदि दृश्य सृष्टि तथा अंत प्रलय के विषय में कहा गया है। इस सृष्टि की रचना पालन तथा संहार करने वाले वे ही एकमात्र महेश्वर हैं। तत्र तत्र चतुर्वक्त्रा ब्रह्माणो हरयो भवाः सृष्टाः प्रधानेन तदा लब्ध्वा शंभोस्तु सन्निधिं लयश्चैव तथान्योन्यामाद्यन्तमिति कीर्तितं सर्गस्य प्रतिसर्गस्य स्थितिः कर्ता महेश्वरः सर्गे च रजसा युक्तः सत्त्वस्थः प्रतिपालने प्रतिसर्गे तमोद्रिक्तः स एव त्रिविधः क्रमात्। वही महेश्वर क्रम पूर्वक 3 रूपों में होकर सृष्टि करते समय रजोगुण से युक्त रहते हैं, पालन की स्थिति में सत्वगुण में स्थित रहते हैं तथा प्रलय में तमोगुण से आविष्ट रहते हैं। आदिकर्ता च भूतानां संहर्ता परिपालकः तस्मान् महेश्वरो देवो ब्रह्मणो अधिपति शिवः सदाशिवो भवो विष्णुर्ब्रह्मा सर्वात्मको यतः एतदंडे तथा लोका इमे कर्ता पितामहः। वही भगवान शिव प्राणियों के सृष्टिकर्ता पालक तथा संहर्ता हैं। अतएव वे महेश्वर ब्रह्मा के अधिपति रूप में प्रतिष्ठित हैं। इस कारण से भगवान सदाशिव भव विष्णु ब्रह्मा आदि रूपों में स्थित हैं तथा सर्वात्मक हैं। इसी कारण वे ही ब्रह्मांडवर्ती इन लोकों के रूप में तथा इनके कर्ता पितामह के रूप में कहे गए हैं। हे द्विजों, पुरुषाधिष्ठित यह प्राथमिक ईश्वरकृत अब बुद्धिपूर्वक उत्पन्न तथा कल्याणकारी प्राकृत सर्ग में मैंने तुम्हें सुनाया है। प्राकृत कथितस्वैस पुरुषाधिष्ठितो मया सर्गश्चा बुद्धिपूर्वस्तु द्विजा प्राथमिक शुभः इति श्रीलिंग महापुराणे पूर्वभागे प्राकृत प्राथमिक सर्ग कथनम नाम 3 अध्यायः।